बहू ने कराई सास ससुर को चार धाम की यात्रा। सुनो, पता है ना, अगले हफ्ते मम्मी पापा की शादी की 50वीं शादी की सालगिरह है। इस बारे में क्या विचार है? आरती ने अपने पति सूरज से कहा। सूरज एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य है, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी आरती और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। क्या करना है? वही जो हर बार करते हैं, केक कटवा देंगे और मम्मी पापा के लिए कोई गिफ्ट ला देंगे। देखो आरती, तुम्हें पता है ना, हमारी अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई बड़े जश्न का आयोजन किया जाए, और माँ पापा को भी यह सब तामझाम ढकोसला पसंद नहीं है। हाँ बाबा, इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार माँ पापा को सरप्राइज़ के रूप में चार धाम के लिए भेज दें। बड़ी इच्छा है उनकी वहाँ जाने की। मैंने कई बार उनको कहते हुए सुना है कि उनकी बस एक ही इच्छा है कि कैसे भी इस जन्म में चार धाम हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। कभी भगवान के सामने, कभी दीदी से कहते हुए सुना मैंने। लेकिन आरती, वहाँ जाने के लिए कम से कम 1 लाख का खर्चा है और मैं इस स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। तुमसे कब कह रही हूँ कि पूरा पैसा तुम दो। मैंने 50,000 जमा कर रखे हैं और मेरी एक चूड़ी भी है। अगर उसे बेच देंगे तो 50,000 और आ जाएंगे। पूरा 1 लाख का इंतजाम हो जाएगा। नहीं आरती, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। वह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुम्हारी चूड़ी बेचकर माँ बाप को चार धाम के लिए भेजूँ। लेकिन सूरज, ये मेरे भी माँ बाप हैं और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे मेरी अंतिम इच्छा समझो, चाहे कुछ और समझो। तुम्हें माँ पापा की इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है आरती, जैसा तुम्हें उचित लगे। जिद में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अगले दिन से ही सूरज और आरती ने माँ पापा को चार धाम यात्रा भेजने की तैयारी शुरू कर दी। शादी की सालगिरह से 2 दिन पहले सूरज ने माँ पापा को चार धाम के बारे में बताया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। अपने बेटे की प्रशंसा उन्होंने ना जाने कितने कसदे पढ़ दिए। अगले दिन खाना खाकर हमेशा की भांति सूरज और आरती टहलकर घर के अंदर आने वाले थे। तभी माँ की आवाज़ कानों में सुनाई दी। माँ अपनी बड़ी बहन यानी मौसी जी से बात कर रही थी। देखो जीजी, मेरे सूरज ने मेरे और इनके लिए चार धाम की यात्रा का इंतज़ाम कर दिया है। हम दोनों की कितनी इच्छा थी वहाँ जाने की। मेरे सूरज ने अपने नाम को सिद्ध कर दिया। पता नहीं जाने कैसे कैसे उसने पैसों का इंतजाम किया होगा। वो तो अच्छा है कि बहू को पैसों के बारे में नहीं पता, नहीं तो वह सिर्फ खुद पर पैसा खर्च करना जानती है। हमारे बारे में तो उसने कभी नहीं सोचा। हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, पर मचाल है एक साड़ी भी लावे। ऐसी बहू तो किसी को ना दे। तभी माँ ने आरती और सूरज को आते देखकर फ़ोन रख दिया। तब आरती ने कहा, माँ, मैंने आपको और पापा को हमेशा अपने माँ बाप की तरह माना है। आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती हैं और आप जो आज तक मुझसे इतना अच्छा व्यवहार करते आए हो, वह बस एक दिखावा है। ऐसा कहकर आरती रोने लगी। तभी सूरज ने कहा, माँ, आपको पता है, आपकी चार धाम की यात्रा का सारा इंतजाम आरती ने ही किया है। मेरी ऐसी स्थिति थी ही नहीं, किंतु आरती ने आपकी इच्छा का मान रखने के लिए अपनी जमा पूंजी और अपनी माँ की चूड़ी सब उसमें लगा दिया। आप उसके लिए ऐसा सोचती हो, मतलब आपने आरती को आज तक दिल से नहीं अपनाया। आरती आपके लिए खोखले रिश्ते के समान है। यह सुनते ही माँ आरती और सूरज से माफ़ी मांगते हुए बोली, यह सच है बेटा, चाहे कितना भी बुरा हो फिर भी माँ बाप उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचते, और बहू कितनी भी अच्छी हो उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते।
यह सच है कि आरती तो मेरी बेटी बन गई, किंतु मैं ही आरती की माँ नहीं बन पाई। अगर हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज सूरज की माँ की आंखों में पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे थे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।